आगे देखें, पूर्व दिशा रूपणी, इसमें जो रेखांकित है, आगे से पहली लाइन रेखांकित की हुई है, उस रेखांकित का आपको व्याख्या करनी है। पूर्व दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। पूर्व दिशा, आकाश में पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में सूर्य क्या होता है, अस्त होता है। जो पूर्व दिशा रूपणी स्त्री है, यानी पूरब दिशा रूपणी, पूरब दिशा को एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। इस समय प्रातःकाल होने को है और आकाश में सूर्य उदय होने को है। तो जो पूर्व दिशा रूपणी स्त्री है, पूर्व दिशा है, उसकी चमक, प्रभा माने चमक, इस समय बहुत ही अच्छी मालूम होती है। ऐसा लग रहा है जैसे वह हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो। वह यह सोचती सी है, पूर्व दिशा क्या सोच रही है, पूर्व दिशा रूपणी स्त्री सोच रही है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया। जब आकाश में चंद्रमा उदय होता है तो पूरब दिशा में ही उदय होता है और पश्चिम दिशा में जाकर के अस्त होता है। इसी तरह से चंद्रमा जब आकाश में उदय हुआ या मेरा साथ दिया, तब तक यह मेरी संगत में रहा, मेरे साथ रहा, तब तक उदित ही नहीं हुआ, उदय ही नहीं हुआ, उसकी चमक भी खूब बढ़ी। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व दिशा रूपणी स्त्री सोच रही है कि जब तक चंद्रमा पूरब दिशा में रहा, मेरे साथ रहा, मेरे पास रहा, तब तक वह उदित ही नहीं हुआ, उदय ही नहीं हुआ, उसकी चमक भी खूब बढ़ी। लेकिन देखो अब रात प्रातःकाल होने को है, वही अब पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की तरफ जाते ही पतित हो रहा है। वही चंद्रमा आप कहाँ जा रहा है, पश्चिम दिशा में अस्त होने के लिए जा रहा है। तो उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे कि उसकी चमक समाप्त हो रही हो। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख के चमक के बहाने ईर्ष्या यानी जलन से हंसी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं है। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त समय होने के कारण, चंद्रमा इस समय अस्त होने जा रहा है, इसलिए उसका जो गोला है, बिंब माने गोला है, वह तो लाल है, पर उसकी किरणें पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़े के समान सफ़ेद हैं। क्या है, चंद्रमा अस्त होने जा रहा है पश्चिम दिशा में, तो उसका बिंब तो लाल है, लेकिन उसकी जो किरणें हैं पुराने कमल के कटे हुए टुकड़े के समान सफ़ेद हैं। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे भी कुछ कुछ लाल हैं। कहते वो किरणें भले ही सफ़ेद हैं, लेकिन जब बिंब यानी गोले में लालिमा है तो उसके कारण वो भी किरणें कुछ लाल दिखाई दे रही हैं। कुमकुम मिश्रित, कुमकुम माने सिंदूर मिले हुए, कुमकुम माने सिंदूर होता है, मिश्रित माने मिला हुआ, सफ़ेद चंदन के समान। जिस प्रकार सफ़ेद चंदन में क्या मिला दिया गया हो, कुमकुम सिंदूर मिला दिया गया हो, उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिशा रूपी स्त्री को सजा रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप का सा कर रहा हो। पूर्व दिशा रूपी स्त्री के द्वारा जो उसका हंसी मजाक किया जा रहा है, उसकी तरफ उसका कोई ध्यान भी नहीं है।